वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां पर हम एक सैमसन नाम का शेर देखते हैं जो अपने बेटे को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। सैमसन अपने बेटे को बताता है कि वह जब अफ्रीका में था तो सब उससे बहुत डरते थे। रेयान भी अपने पिताजी से मोटिवेट हो जाता है, पर उसे अभी तक शेर की तरह दहाड़ना नहीं आता था। रेयान जब भी दहाड़ता था तब उसके मुंह से बिल्ली की ही आवाज़ निकलती थी। रेयान अपने डैड से कहता है कि मुझे जंगल ले चलो, मैं वहीं पर दहाड़ना सीख पाऊंगा, तो सैमसन उनसे मना कर देता था। फिर हम देखते हैं कि रात को जब जू बंद हो जाता है तो सभी जानवर कहीं जा रहे हैं। दरअसल वो एक मैच देखने जा रहे होते हैं। आज उनके बीच एक टर्टल कर्लिंग का मैच होता है। यह मैच सभी जंगली जानवरों और पेंगुइन के बीच में है। जैसे कि रेयान को दहाड़ना नहीं आता था तो वह उदास होकर अलग बैठा होता है। सैमसन से लेने आता है तो रेयान सैमसन से मना कर देता है और कहता है कि मुझे मैच में नहीं आना है। इसके बाद सैमसन अकेला चला जाता है। रेयान जब अकेला होता है तब उसके दोस्त उसके पास आते हैं और रेयान से कहते हैं कि सब लोग मैच देखने के लिए गए हैं, तुम बोर नहीं हो रहे हो क्या? क्यों ना हिरन का शिकार करने चलते हैं। रेयान भी उनकी बातों में आकर उनके साथ चला जाता है। जब वे वहां हिरणों के पास पहुंचते हैं तो वहां के हिरण उन तीनों को देखकर डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वे सभी हिरण भागते भागते उसी मैच के मैदान में पहुंच जाते हैं और पूरे मैच को बर्बाद कर देते हैं, जिससे सैमसन रेयान पर बहुत गुस्सा होता है और उसे डांटता भी है। तो रेयान उदास होकर अकेला घूमने लगता है। तभी उसे एक ग्रीन कलर का कंटेनर दिखाई देता है, वह जिसमें आराम करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद दो आदमी उस कंटेनर को ट्रक पर लोड करते हैं और उसको लेकर कहीं चले जाते हैं। कंटेनर में हलचल होने के कारण रेयान चिल्लाकर मदद मांगता है। रेयान जब ट्रक में ले जाया जा रहा होता है तो सैमसन रेयान को देख लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सैमसन उसे रोक नहीं पाता। फिर एक कबूतर से सैमसन को पता चलता है कि कंटेनर कहां पर जाते हैं, तो सैमसन रेयान को बाहर जाकर बचाने का फैसला करता है। सैमसन के साथ उसके दोस्त भी होते, जिनमें होते हैं ब्रिजेट, बेनी, लैरी और नाइजेल। पर सैमसन को उनकी जान को खतरा नहीं डालना था, इसलिए वह सबको अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है। फिर सैमसन और बेनी एक प्लान बनाकर अकेले ही एक कचरे की गाड़ी की मदद लेकर उस जू से बाहर निकल आते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि सैमसन के दोस्त भी उसी गाड़ी में चुपकर आ गए थे। उनके एकदम निकलने से बेनी को धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे बेनी पीछे ही छूट जाता है। फिर वे सभी दोस्त आगे निकल आते हैं, जिसके बाद वह ट्रक उन्हें एक सिटी में ले जाता है, जहां पर वे रेयान को ढूंढने का सफर शुरू करते हैं। पर कुछ कुत्ते उनका पीछा करने लगते हैं, तो वे सभी कुत्तों से जान बचाकर भागते हुए एक गटर में घुस जाते हैं। गटर में कुछ देर चलने के बाद उनकी मुलाकात दो क्रोकोडाइल से होती है, जिन्हें देखकर सैमसन और उसके दोस्त डर जाते हैं। पर वे क्रोकोडाइल उनको डराने की बजाय उनकी मदद करते हैं, उन्हें वहीं तक पहुंचा देते हैं जहां पर सभी कंटेनर रखे हुए थे। वहां सैमसन उस कंटेनर को देख लेता है जिसमें रेयान होता है, पर सैमसन देखता है कि उस कंटेनर को एक जहाज में लोड करके उसे कहीं ले जाया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि सैमसन और उसके दोस्त एक नाव में हैं। उस नाव पर जो उसका पायलट होता है वह उनसे डरकर भाग जाता है, लेकिन सैमसन उस नाव को कैसे भी करके चलाना सीख जाता है। तभी बेनी भी कुछ बर्ड से लिफ्ट लेकर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इसी दौरान कंटेनर वाला जहाज उनकी नजरों के सामने से दूर हो जाता है। तो वे बर्ड जहाज का डायरेक्शन बताते हैं, जिसका पीछा करते हुए वे सभी एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहीं पर सैमसन को कंटेनर वाला जहाज भी मिलता है। दरअसल वह जहाज वहां पर इसलिए था क्योंकि उस आइलैंड पर एक ज्वालामुखी फटने वाला था, इसलिए सभी जंगली जानवरों को वहां से रेस्क्यू करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी सैमसन रेयान को देख लेता है, पर रेयान बहुत डरा हुआ था। सैमसन रेयान को आवाज भी देता है, लेकिन उसे सैमसन की आवाज नहीं सुनाई देती और जंगल में डर के भाग जाता है। सैमसन अपने दोस्तों से कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो तुम उसी नाव में बैठकर वापस चले जाओ। यह सब कहकर सैमसन वहां से रेयान को ढूंढने जंगल में चला जाता है। इधर सैमसन के दोस्त भी रेयान को ढूंढने का फैसला करते हैं, पर सैमसन के दोस्त एक एक करके सभी जंगल में खो जाते हैं। लेकिन नाइजेल को कुछ जंगली भैंसें उठाकर उसी ज्वालामुखी के पास ले जाते हैं, जहां पर जंगली भैंसों की एक बहुत बड़ी फौज होती है। उनके लीडर का नाम कजार होता है। वह नाइजेल को अपना भगवान समझने लगते हैं, क्योंकि जब कजार छोटा था तब शेर के बच्चों ने
उसे घेर लिया था और कजार को मारना चाहते थे। तभी ऊपर से एक नाइजल जैसा एक टॉय नीचे गिरता है, जिससे डरकर शेर के बच्चे वहां से भाग जाते हैं, जिससे कजार की जान बच जाती है। तभी से कजार नाइजल को अपना भगवान मानने लगता है। इसके बाद हमें 2 गिद्ध दिखाए जाते हैं जो रेयान को जंगल में अकेला देखकर कजार को बताने के लिए निकल जाते हैं। जब वे कजार को उस शेर के बच्चे के बारे में बताते हैं तो नाइजल समझ जाता है कि वह जरूर रेयान होगा। नाइजल बेवकूफ तो था ही, तो वह कजार को सैमसन के बारे में सब कुछ बता देता है कि सैमसन अपने बेटे को ढूंढने यहाँ आया है। दरअसल कजार पूरे जंगल में राज करना चाहता था और उसे शेरों से बहुत नफरत थी, इसलिए वह कहता है कि जाओ और उन दोनों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। तो वे गिद्ध उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में घूमने लगते हैं। जब उन्हें रेयान मिलता है तो वे रेयान को परेशान करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सैमसन रेयान को बचा लेता है। तभी वहां जंगली भैंसों की पूरी फौज आ जाती है, जिससे बचने के लिए सैमसन और रेयान एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो रेयान सैमसन से कहता है कि तुम उनका सामना क्यों नहीं करते। फिर सैमसन रेयान को सारी सच्चाई बता देता है कि वह कभी भी एक महान शेर नहीं था। जब वह छोटा था तब सैमसन अपने पिताजी के साथ सर्कस में काम किया करता था। सैमसन को भी दौड़ना नहीं आता, जिससे नाराज होकर सैमसन के डैड उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सैमसन एक चिड़ियाघर में भेज दिया जाता है। सैमसन और रेयान आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तो वे सारी जंगली भैंसें उस पेड़ को धक्का मारकर सैमसन को खाई में गिरा देती हैं, जिससे सैमसन बेहोश हो जाता है और वे जंगली भैंसें रेयान को पकड़कर ज्वालामुखी के पास ले जाते हैं। वहां पर रेयान देखता है कि उन्होंने लैरी और ब्रिजेट को भी अपने साथ पकड़कर रखा है, पर बेनी उनसे कैसे भी कर बचकर निकल गया था। रास्ते में बेनी सैमसन को देखता है और सैमसन बेनी से कहता है कि वे लोग मेरे बेटे को ले गए हैं और अब मैं हार चुका हूँ। तो बेनी सैमसन को मोटिवेट करता है और कहता है कि शेर तो शेर होता है, चाहे वह जंगल का हो या सर्कस का। उसकी बात को सुनकर सैमसन उठ खड़ा होता है और कुछ क्रिकेट की मदद से गायब होकर उसी ज्वालामुखी में पहुंच जाता है। सैमसन नाइजल को हवा में उड़ाकर सभी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इसी दौरान सैमसन के दोस्त वहां से बाहर निकलने लगते हैं, पर ज्वालामुखी की गैस के कारण उनकी पोल खुल जाती है। तो कजार रेयान को मारने की कोशिश करता है, पर सैमसन उसके सामने आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। सैमसन ने कभी पहले लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो वह कजार के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसे देखकर सैमसन के दोस्त भी उसकी मदद करने लगते हैं। तो रेयान भी कजार पर गुस्से से टूट पड़ता है और फाइनली वह शेर की तरह दौड़ना सीख जाता है। लेकिन रेयान बच्चा होने के कारण कजार के सामने टिक नहीं पाता, तो सैमसन कजार को दूर फेंक देता है। तो कजार अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार दो, लेकिन अब देखते हैं कि उनका मन बदल चुका है, क्योंकि वे सभी अब कजार से पक चुके थे, क्योंकि वह उन्हें डरा कर रखता था। अब कजार सैमसन की ओर मारने के लिए बढ़ता है तो सैमसन इतनी जोर से दौड़ता है जिससे कजार बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वह ज्वालामुखी फटने लगता है, तो सभी वहां से बाहर निकल आते हैं और कजार वहीं पर फंसकर मर जाता है। फिर सभी एक साथ नाव में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल आते हैं और ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जय हिंद।